हेलो टीम। हम आज का हमारा टॉपिक है कि इन्वेस्टिंग सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और अभी हम हमारी इन्वेस्टिंग सीरीज में बेसिक जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम साइंस, कॉमर्स, साइकोलॉजी और फिलोसफी को डिस्कस करेंगे। और ये इन्वेस्टिंग करना एक उठक बैठक निकालने जैसा है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में अब उठक बैठक एकदम सिंपल है कि ऊपर नीचे ही तो होना है। लेकिन जब आप 50 उठक बैठक निकालते हैं तो हमारे पैर दर्द करने लग जाते हैं। और वैसे ही स्टॉक मार्केट है, अच्छी कंपनी लो, लंबी अवधि लो। लेकिन जब आप लंबी अवधि लेते हैं तो वहाँ पे फिर वो लंबी अवधि तक टिक के बैठना मुश्किल हो जाता है। बाकी अच्छी कंपनी तो आराम से मिल जाती है। और जो सुपर इन्वेस्टर होते हैं वो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते। उनके कोई 6 हाथ नहीं होते, उनके 6 दिमाग नहीं होते और वो हमारी तरह ही नॉर्मल इंसान होते हैं। लेकिन उनमें जो एक खास बात होती है, वो कभी भी किसी भी डूबती हुई कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। जो पहले से ही बुरी है, जिसकी बैलेंस शीट में पहले से ही बहुत कर्जा है, जो पहले से ही बहुत अपने सारे असेट्स है उनको खपत कर रही है, जिसकी ज़ोमैटो की तरह प्रॉफ़िट नहीं आ रहा। तो इस तरह की वोडाफ़ोन आइडिया की तरह बहुत कर्जा हो चुका है। तो इस तरह की जो पहले से ही डूबी, वो कभी भी उन कंपनियों में सवार नहीं होते। और स्टॉक मार्केट में जब आप 2 सालों की उठा-पटक को पचा लेते हैं ना, तो पैसे अपने आप ही बहुत बन जाते हैं। क्योंकि शुरू के महीनों में स्टॉक मार्केट ऐसा रहता है, एकदम ऊपर-नीचे, एकदम ऊपर-नीचे। और क्योंकि छोटी अवधि में स्टॉक मार्केट हमेशा सेंटीमेंट से ड्राइव होता है। लेकिन फिर आप कुछ 2-3 साल रखते हैं, तो वो आपको एक लीनियर वे में, प्रोग्रेसिव वे में रिटर्न दे जाता है। और लेकिन आप उसे सालों तक रखते हैं तो वहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसका एकदम आपको प्रॉफिट मिलता है। जो ट्रू वेल्थ जिसे बोलते हैं, वो एक लंबी अवधि में बनती है, एकदम इसी तरह सीधा-सीधा। क्योंकि 10 स्टॉक मार्केट में ना 2 सालों में 2 गुना होना बहुत मुश्किल है। लेकिन 10 सालों में 10 गुना होना बहुत आराम बात है। जब आप बहुत पिडीलाइट है, एस्ट्रल पॉलीकैब है और बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ज़ोमैटो है या सॉरी जुबिलेंट फूडवर्क है। जब आप इन कंपनियों को जब देखते हैं ना, तो वहाँ पे वो 10 सालों में उन्होंने 15 गुना, 20 गुना, 40 गुना ऐसे कंपनियाँ बना के दी हैं। और बहुत सारी तो ऐसी कंपनियाँ होती हैं जिन्होंने 10-15 सालों में 300-300, 100-100 गुना पैसे करके दिए हैं। तो हमें वो उसे बोलते हैं वेल्थ क्रिएट करना। फिर स्टॉक मार्केट में आपने अच्छी कंपनी ले देख ली, लेकिन क्या होता है स्टॉक मार्केट में हमेशा एक कंपनी में टिक कर बैठने से पैसा बनता है। लेकिन हमारा जो मंकी माइंड है ना, वो हमें इजाज़त नहीं देता। वो बोलता है स्विच कर लो कंपनी, स्विच कर लो। 2 महीने हो गए इस कंपनी में कुछ प्रॉफ़िट नहीं आ रहा, 2 दिन हो गए इसमें ये नेगेटिव चल रहा है, तो वो हमें बार-बार स्विच करने को बोलता है। लेकिन जब आप अच्छी कंपनी में अच्छी पोज़ीशन बना लेते हैं, तो उसमें हमेशा टिक के बैठना चाहिए लंबे अवधि तक के लिए। और इन्वेस्टिंग ना इतनी सिंपल है कि जैसे मेरा नाम दीपक है, तो वहाँ से मैं डी नाम से जो 25 कंपनियाँ शुरू होती है, मैंने उनकी लिस्ट बना दी। और जो करंट मार्केट प्राइस है किसी का भी ₹100 से नीचे नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो ₹100 से नीचे की जो कंपनी है वो पहले से ही डूबी हुई है। तो अभी जैसे मैंने रैंडम इस पे सर्च किया एक वेबसाइट पे, तो वहाँ पे मैंने डी नाम से कंपनियाँ आ गई। जैसे डाबर है, ये डालमिया भारत शुगर है, डाटा पैटर्न है, डाटा मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम हमारी ₹100 से ऊपर की कंपनी लें सिर्फ़ और सिर्फ़। और उसके बाद में उनको बराबर-बराबर कम अमाउंट में सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फिर जब आप 10 साल बाद जब उनको देखेंगे ना, तो आपको वो प्रॉफ़िट है वो बैंक एफडी से तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। और जब हमारी एक इन्वेस्टिंग जो फ़िलॉसफ़ी होती है, वो है कि या तो मैं आदत खरीदूँ या मैं आवश्यकता को खरीदूँ। और जैसे कि आदत है अल्कोहल, ये बहुत अच्छी आदत भले ही ना हो लेकिन लोगों की होती है। तो इस आदत में आप ये इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होएगी। और जो कंपनी बैड है या जिसको मैनेजमेंट खराब है, वो कंपनी भले ही खराब हो जाए लेकिन इंडस्ट्री कभी खराब नहीं होएगी। तो आप सिंपल इस कंपनी का जो इंडस्ट्री लीडर है उसको बाय कर सकते हैं। ऐसे ही जो आवश्यकता है, जैसे हॉस्पिटल भारतीय आवश्यकता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो वहाँ पे आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी अच्छे है, जो जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है, आप उसको सिंपल बाय कर लें। आपका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में ज़रूर बनेगा। फिर इन दोनों के अलावा जैसे है परफ्यूम है, वो इंडस्ट्री ना तो आवश्यकता है, ना ही आदत है। तो ऐसे में हमें उस इंडस्ट्री को अवॉइड करना चाहिए।
अब अनजान परिस्थितियों में जैसे ही इंसान जाता है तो उसको बहुत अनजान तरीके से व्यवहार करता है। जैसे कि ये बच्चा है, जब ये आया तो ये बहुत इसको बत्तख के मज़े लेने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही बत्तख ये वापस आई तो ये बच्चा रो के चिल्लाने लग गया, रो के भाग गया। इसी तरह हम इंसान होते हैं कि इंसान हम आते हैं तो हैं कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा मज़ा लेंगे, लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट अपना थोड़ा रंग दिखाता है, हमें डरा के भगा देता है, तो वाक़ई में रोने लग जाते हैं लोग। और स्टॉक मार्केट में कभी-कभी अनजान इवेंट्स हो जाती हैं, जैसे कोरोना है या रूस का वार है या क्रूड ऑयल का 120-30 चला जाना है। इस तरह की जो इवेंट्स होती है किसी को कुछ आइडिया नहीं होता। वहाँ से जब मार्केट लगातार गिरता है कई महीनों तक, तो वहाँ पे लोग साधारण इंसान अपना आपा खो देते हैं। और उस आपे में बस उस टाइम में अगर हम शांत रह जाएँ ना, तो बन जाएँगे पैसे। बस हमें करना ये उस टाइम पे हम शांत रह के हमारे जो पोर्टफोलियो के स्टॉक है उनको फेंके ना। जैसे ये बंदा अब थालियाँ फेंक रहा है, अच्छा एक सिर्फ़ एक झटके में। वैसे ही इंसान भी सीधे-सीधे अपनी कंपनियाँ खाते से बेच देते हैं। भाव कुछ हो, वो भाव नहीं देखते उस टाइम पे, बस हमें सेल करना है रहता है उनको। और जब आप अब स्टॉक मार्केट में आने के बाद में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, रोज़-रोज़ अपना पोर्टफोलियो नहीं देख रहे हैं और आपने उसको कभी स्विच भी नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारा टाइम मिल जाता है रिसर्च करने के लिए और बहुत होता है आपका इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप जितना ज़्यादा लर्न करते हैं, जितना ही सोचते हैं, उतना ही ज़्यादा आप अर्न करते हैं। तो लर्निंग इज़ डायरेक्टली प्रोफेशनल टू अर्निंग। और उसके बाद में फिर रहता है कि जैसे एक हम जब भी सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पे ताज़ा टमाटर, गाजर और यहाँ पे लौकी, बैंगन और ये लौकी एकदम अच्छे-अच्छे हमें मिल रहे हैं। तो बस यहाँ से हम एक सिंपल कॉमन सेंस और डेली लाइफ का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि जब भी हम सब्जी मंडी जाएँगे तो हमेशा तरोताज़ा गुणवत्ता युक्त सब्जी लेके आएँगे। हम कभी भी सड़ी-गली और सस्ती सब्जी नहीं लेके आएँगे, भले वो कितनी भी सस्ती क्यों ना हो। स्टॉक मार्केट में बस इतनी सी बुद्धि चाहिए। जब आपको इतनी सी बुद्धि आ जाती है, आप बहुत ज़्यादा पैसा बना जाते हो कि कंपनी कभी भी हम अच्छी कंपनी लेंगे और कभी भी सड़ी-गली या बुरी कंपनी नहीं लेंगे, भले ही वो कितनी भी सस्ती क्यों ना हो। और जब हम आते हैं तो स्टॉक मार्केट में हम ना एक स्टॉक पिकर नहीं है हम लोग कि हाँ ये रैंडम ये कंपनी ले लिया, ये वो कंपनी है। हम एक बिज़नेस पिकर है, हम एक बिज़नेस को बाय कर रहे हैं। फिर ये 5 शेड ऑफ द रेड हैं, जैसे 50 शेड ऑफ द ग्रे होते हैं वैसे ही। और अब इसमें हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में लगभग 5 तरीके हैं पैसे लगाने के। उसमें से 4 तरीके हैं पैसे डुबोने के, सिर्फ़ और एकमात्र इक्विटी ही ऐसा तरीका है जिसमें पैसा बनाया जा सकता है। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन राइटिंग का मतलब होता है कि आप गारंटी ले रहे हो कि किसी इंसान की कि अगर तुम्हें इसमें लॉस हो जाए ना कंपनी या तुम्हारी डाउन चली जाए तो गारंटी मैं लेता हूँ, तुम्हें भरपाई मैं करूँगा। तो कितना बड़ी रिस्क है वो। ऐसे ही जब फ्यूचर एंड ऑप्शन बाय करते हैं तो इस तरह से होता है कि हम एक इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं कि जैसे कार का एक्सीडेंट हो गया इस साल का, तो फिर अगर इंश्योरेंस हो गया तो हमें पूरा प्रीमियम मिल जाएगा, गाड़ी का पूरा मनी मिल जाएगा। नहीं होता तो हमारा जो प्रीमियम है वो लैप्स हो जाता है। वही फ्यूचर एंड ऑप्शन बाय करना होता है। और इंट्राडे सुबह लिया, शाम को बेच लिया। तो इसमें कभी तो लगता है कि प्रॉफ़िट होगा, कभी नहीं होगा। तो आप जब इसको देखते हैं ना तो 1 साल भर के बाद में जब आप देखोगे ना, तो आपको एक ज़ीरो सम गेम लगेगा कि घूम फिर अंतोगत तो आप वहीं पे आ जाएँगे। फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग। ये थोड़ा-सा कम रिस्की इसलिए हो जाता है क्योंकि आप इसमें डिलीवरी पोज़ीशन बना रहे हो कि 2 महीने, 3 महीने बाद वो कंपनी प्रॉफ़िट में आएगी तो आप बेच देंगे। लेकिन क्या होता है कि कोई कंपनी ऐसे रोज़-रोज़ नहीं चलती। और 1 साल का जो रिटर्न है वो सिर्फ़ 1 हफ़्ते में आ जाता है और वो 1 हफ़्ता कौन-सा होगा, किसी को कुछ नहीं पता रहता। तो हम जो करते हैं हम पूरे साल इन्वेस्ट रहते हैं और इस तरह स्विंग ट्रेडिंग को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। फिर आती है इक्विटी। इक्विटी सबसे ऊपर है और बहुत कम लोग कर पाते हैं और ये इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि अच्छी कंपनी लेना बड़ी बात नहीं है। एक अच्छी अवधि लेना, अच्छी अवधि तक टिके रहना ये बहुत मुश्किल है। और अब हम लास्ट में बात करते हैं कि जब स्टॉक मार्केट में जब आप आते हैं ना तो क्या चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। एक तो पहले नंबर पे है कि आप एक अच्छी फाउंडेशन की कंपनी ही लें, विदाउट इसके ना करें। फिर दूसरा है कभी भी अपने इमरजेंसी फंड को आप कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें कि 1 साल बाद क्या होगा, हमें नहीं पता रहता। तो स्टॉक मार्केट उस टाइम पे ऊपर-नीचे हो सकता है। हमें न हमारे भले ही अच्छी कंपनी हो लेकिन हमें नेगेटिव में बेचना पड़ सकता है। तो जो इमरजेंसी फंड है उसको आप थोड़ा अवॉइड करें।
और फिर तीसरा है, कभी भी आप मार्केट की टाइमिंग ना करें। जैसे अभी मार्केट बहुत महँगा हो गया है, मार्केट बहुत ऊपर आ गया है, तो मैं अभी बेच देता हूँ और जब ये डाउन आ जाएगा तो मैं खरीद लूँगा। ऐसा कभी ना करें। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि ये मार्केट कब तेज़ी से ऊपर वापस ऊपर आ जाएगा। फिर चौथा है कि कोई शेयर सिर्फ़ इसलिए ना लें वो चीप है। जैसे ₹1 का है, ₹2 का है, ₹3 का है, तो ये मत सोचें इस तरह से, क्योंकि ये ₹1 ऐसा लगता है कि ₹1 का शेयर ₹2 हो जाएगा और प एक 2000 की कंपनी कभी 2000 की कंपनी 4000 नहीं हो सकती है, लेकिन ₹2 हो जाएगा 4। क्योंकि जब आप सोचेंगे ना कि ₹2 की कंपनी जब ₹4 होती है, तो उसका सीधा-साधा उसकी बैलेंस शीट डबल हो गई। तो वो पहले से ही उसका लॉस मेकिंग है, वो उसकी बैलेंस शीट में वो पैसा आएगा कहाँ? उसकी मार्केट कैप डबल हो जाएगी, वो कहाँ आएगा कहाँ से? तो जबकि 2000 का मान लो कोई एशियन पेंट है, वो आराम से हो जाएगा खुशी-खुशी अगले 2-3 सालों में, क्योंकि उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। और लास्ट में है, डोंट मॉनिटर आपका योर स्टॉक पोर्टफोलियो डेली। ऐसे रोज़-रोज़ ना देखें अपने पोर्टफोलियो को, क्योंकि शेयरों के ऊपर-नीचे होने से, शेयर बाज़ार के ऊपर-नीचे होने से मन के भाव हैं वो ऊपर-नीचे होते हैं। उससे आप डिस्टर्ब होंगे, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी, तो अवॉइड करें। हाँ, महीने में 1 बार देख लें, 2 बार देख लें, लेकिन डेट अपनी नियमित रखें। और जब आप इतना सब कर लेंगे थोड़ा सोच-विचार के, तो यकीन मानिए आपको भी शेयर मार्केट है बहुत आसान लगने लग जाएगा मेरी तरह।